ओके डियर एसबी एंड एफ आर स्टूडेंट्स, एक सिनेरियो की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो में, जिसमें बेसिकली आपको आईएफआरएस 15, 18 एंड आईएफआरएस 9 नजर आएगा। आईएफआरएस 15 की अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, सो वी नो दैट आईएफआरएस 15 हमें 5 स्टेप्स मॉडल देता है टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। और स्टेप नंबर 5 में जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो प्रॉमिस आपने की है, उसको जब आप फुलफिल करते हैं तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइदर ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर टाइम, पॉइंट इन टाइम, या फिर ओवर टाइम। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब अंडर आईएफआरएस 15 लेट्स टॉक अबाउट अ नॉन कैश कंसीडरेशन। क्या यार, हम मान लें गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमें जो आगे से कंसीडरेशन मिल रही है नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रही है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आपकी कंपनी कहती है जो नॉन कैश कंसीडरेशन हमें मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू लेट से हमें नहीं पता, तो फिर तो आईएफआरएस 15 कहता है भाई आप जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उसकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, जितने में आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लें, जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप सेटिस्फाई करोगे। ये भी तो पॉसिबल है कि जो नॉन कैश कंसीडरेशन हमें मिल रही है, मान लें उसकी फेयर वैल्यू हमें पता है। अगर नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू आपको पता है, तो इस सिचुएशन में जो रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, वो नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू के इक्वल होगा। मान लें हम डे वन में गुड्स डिलीवर करते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी 2027, हमने गुड्स डिलीवर की और हमें कंसीडरेशन शेयर्स की फॉर्म में मिली, और मान लें उन शेयर्स की फेयर वैल्यू में पता है, assuming the fair value of those share is $10,000। तो डे वन में जो एंट्री होगी, सिंपली हम फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी के हमें शेयर्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे। अब ऑब्वियसली जब रेवेन्यू की एंट्री होगी तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल को आप डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री को ऑफ कोर्स क्रेडिट करेंगे, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका रेवेन्यू, आपका कॉस्ट ऑफ सेल, उसको आपको ऑपरेटिंग सेक्शन में ऑब्वियसली शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सेक्शन वाली जब हमने बात की तो वी टॉक अबाउट आईएफआरएस 18। अब यहां से आगे चलते हैं। लेट्स से ईयर एंड आ चुका है और जो शेयर्स हैं वो हमने सेल नहीं किए, अभी भी पड़े हुए हमारे पास। दूसरी कंपनी के जो शेयर्स हैं जो हमारे पास हैं, फॉर अस इट इज ए फाइनेंशियल एसेट, और उसकी जो फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है। अब इन शेयर्स की जो फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है उसको हम अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 9 बेसिकली रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर डेफिनेटली वो क्लासिफिकेशन में डिपेंड करेगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, डे वन मैंने, जब मुझे नॉन कैश कंसीडरेशन मिली, मैंने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनाई, और ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू का चेंज आ रहा है, अभी तक शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उसको अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 9 बेसिकली हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट अ वेरी, आई वुड से, स्मॉल कॉन्सेप्ट। अगर आपको आईएफआरएस 15 में नॉन कैश कंसीडरेशन मिले तो व्हाट टू डू। थैंक यू वेरी मच।